हेलो एवरीवन, वेलकम, नमस्कार सबको। बहुत बहुत प्रणाम और आपका इस चैनल प्रॉफिट भाई इंडिया पे स्वागत है। सो गाइस, आज हम लोग हमारे नेशनल मीडिया और स्पेशली बाकी मीडिया तो मुझे एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सेल्फ एक्सपोजे मोड में रहते हैं। बट हमारे नेशनल बिजनेस मीडिया के बारे में कुछ उनकी शान में कुछ कहना चाहूँगा। आप लोग खुद समझदार हैं, आप समझ जाओगे वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। सो बिफोर वी गेट इन टू द स्पेसिफिक्स, ये स्लाइड ध्यान में रखिए। दिस इज़ क्रूड ऑयल, यानी जब हम क्रूड ऑयल देखते हैं तो एक होता है ब्रेंट क्रूड और एक WTI क्रूड। यूजुअली ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस है वो ग्लोबली हम ट्रैक करते हैं और उसी के हिसाब से कच्चे तेल, जो कच्चे तेल का भाव बोलते हैं, ये वो है। वहाँ से फिर इंपोर्ट करके हम दूसरे वोडेवर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब बनता है। ब्रेंट क्रूड का प्राइस आज 26 फरवरी को आप देखिए $70 है और 24 फरवरी को भी $70 के आसपास वो घूम रहा है। जस्ट सो दैट वी आर ऑन द सेम पेज एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ब्रेंट क्रूड 55-60 पे जब से चल रहा था तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, बिकॉज हम इंपोर्ट करते हैं। क्रूड ऑयल हमारा बड़ा इंपोर्ट है, जो पहले रशिया से था, फिर US डील के बाद अब हमें US और बाकी सोर्सेज से लेना पड़ेगा। रशिया का क्रूड हमें $55-60 में मिलता था, अब तो चलो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस ही $70 हो गया। ये $70 आप याद रखो, है ना। अब $85 पर बैरल RBI ने अपने रिपोर्ट्स में और भारत सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने देश के बजट में डाला है, $85 पर बैरल पे क्रूड का कैलकुलेशन किया है। सो एट $70 वी आर ओके। लेकिन अगर ये 80 तक गया और भाव बढ़ गया, कुछ मिडिल ईस्ट में क्राइसिस होता है, तो ये 85-90 तक भी जा सकता है। कोविड के टाइम पे ये बहुत कम था, लेकिन जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो ये 110-115 तक भी जाके आया है, तो अभी काफ़ी नीचे चल रहा है। निफ्टी पे असर तब पड़ेगा अगर ब्रेंट क्रूड ये $70 अगर 85 के ऊपर गया, तो आपका निफ्टी एक बार के लिए 10% गोता ज़रूर खा सकता है। 22,550 का वो जो सपोर्ट है, शायद वो एक बार टेस्ट हो सकता है फ्रॉम करंट लेवल्स। एनीवे, दिस इज़ अबाउट ब्रेंट क्रूड। अब आते हैं मीडिया क्या कर रहा है। ये है देसी हिंदी मीडिया, इसका सर्कुलेशन कंपेयर टू इंग्लिश न्यूज़पेपर्स इन आवर कंट्री बहुत ज़्यादा है। दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण वगैरह वगैरह, मतलब हमारा पूरा जो हार्टलैंड ऑफ इंडिया है, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा और इवन पॉकेट्स ऑफ पंजाब, तो जो हिंदी बेल्ट है जिसको हम हार्टलैंड बोलते हैं, उसमें दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण डोमिनेट करते हैं। खैर, ये न्यूज़पेपर है पंजाब केसरी और ऑब्वियसली ये पंजाब में ज़्यादा पॉपुलर है। पंजाब का काफ़ी बहुत पुराना सेलिंग न्यूज़पेपर है, जिसकी काफ़ी मान्यता है और काफ़ी लोग, व्यूअरशिप इसकी बहुत बड़ी है। देखिए, जब 24 फरवरी को, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया, मार्केट में मुझे लग रहा है कुछ झोल था, बट वट एवर हैपन, जिस तरह बाजार गिरता है तो जो मार्केट में निवेशक अभी तक जुड़े नहीं हैं, पीपल हु आर नॉट इन्वेस्टेड, उनके देखो तकलीफ़ें कितनी बड़ी। उनको इस तरह की हेडलाइन मिलती है, शेयर बाजार में कोहराम से निवेशकों के डूबे 3.5 लाख करोड़। वो फिगर इतना बड़ा है, लेकिन ये नोशनल लॉस है। ये 3.5 लाख करोड़ वर्थ कैसे निकला कि बाजार उतना गिरा तो निवेशक जो इन्वेस्टेड थे उनका इतना नुकसान हुआ। इसका ये मतलब नहीं है कि वो पैसा सबका नुकसान हुआ है। अगर उन्होंने शेयर होल्ड किए हुए थे तो ये नोशनल लॉस है, ये अकाउंटेड लॉस नहीं था। इसमें से आधा भी नहीं होगा अकाउंटेड लॉस, ठीक है। ये 24 फरवरी। अब वो जो मैंने नीचे मार्क किया वो देखिए। ठीक है, आप मीडिया में हो, AI के ज़माने में आप वैसे भी न्यूज़ में गफला नहीं कर सकते, नहीं तो आप गलगोटियन काइंड ऑफ लोग ही कहलाओगे। बट भाई, नीचे वो उन्होंने लिखा है ब्रेंट क्रूड $88 के ऊपर पहुंचा। जो मैंने मार्क किया वो सेंटेंस देखिए। ब्रेंट क्रूड अभी अभी मैंने आपको दिखाया ना $70 है, ये रहा 24 फरवरी, मैंने इसलिए तारीख भी मार्क की है। और ये बड़े आराम से कह रहे हैं $88 के ऊपर पहुंचा भाई, जिससे महंगाई बढ़ने की चिंता तेज़ हुई और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर दबाव बना है। इनका कोई अलग मार्केट, अलग ब्रेंट क्रूड, इनकी दुनिया कोई पैरेलल यूनिवर्स पे चलते हैं क्या ये पंजाब केसरी वाले।
मतलब आई हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मीडिया हाउसेज जो खबरें जमा करते हैं और हमें, जो बेचारे इन्वेस्टर अब तक नहीं जुड़ पाए, इसी वजह से, ऐसी खबरों की वजह से ही इन्वेस्टर मार्केट से दूर रहते हैं और फिर वो कहते हैं जुआ है, सट्टा है, जो भी है। एक तो हमारा रेगुलेटर एकदम, मैं उनके बारे में, उनकी जितनी कम तारीफ करो उतनी ज़्यादा है, लेट्स पुट इट दैट वे। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और इन्वेस्टर एजुकेशन के नाम पे जितनी उनकी तारीफ मैं कम करूं उतनी ज़्यादा है। आई होप यू आर गेटिंग द सटल्टी एंड द सार्काज़म। लेकिन ये तो सरासर झूठ है यार। ब्रेंट क्रूड 88 के ऊपर गया ही नहीं है, 24 फरवरी की तारीख है। ये कौन सा क्रूड देख रहे हैं ये लोग? अमरीकी फैड की हालिया टिप्पणियों में, फेड है वो, फेड, उसको फैड लिखा है। अमरीकी फेड जो वहाँ का जैसे हमारा आरबीआई है वैसे यूएस फेडरल रिजर्व की हालिया टिप्पणियों में सख्त रुख दिखा, जिससे यूएस बॉन्ड यील्ड 4.5% के आसपास पहुंच गई। भाई देखिए, अगर मैं ये सब फैक्ट चेक नहीं करूं तो मैं, अगर मैं इन्हीं पे भरोसा रखूं तो मैं 65 साल का, 60 साल का अगर हूं तो मैं इन पे ही भरोसा करूंगा उस उम्र में। तो मुझे तो गलत न्यूज़ मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। ये तो एक किस्सा है, अरे सब के सब ऐसे ही है। ये भाई साहब, आपको याद है हेमंत घई जी को 2021 में उसी दौरान, सेकेंड वेव ऑफ कोविड के बाद, जो भी मीडिया चैनल का है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, सब कुछ फैक्ट चेक्ड है, सब कुछ आपके सामने है, सोर्सेज आपके सामने दिए हुए हैं कहाँ से ये खबर है। तो ये आदमी को पकड़ा गया, इसके लिए सेबी ने इसको बैन किया था और इस आदमी ने करीब करीब 2.5 करोड़ रुपए कमाए थे। इन्होंने अपनी पत्नी और अपनी सास यानी मदर इन लॉ के नाम पे शायद डीमैट अकाउंट खोले थे। और ये उस टाइम इस पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल जिसकी बात हो रही है उस पर ना सुबह 7:30 बजे एक शो आता था 2020, जिसमें वो 20 ट्रेड्स बताते थे। और कमाई का अड्डा तो खैर वो बाद में आता है जो आप देख रहे हो, बट वो शो आता था 2020 और उसका कुछ नाम भी ऐसे ही होता था कि ये सब स्टॉक्स आपको कमा के देंगे। सो ये फ्रंट रनिंग का केस है। ये ऐसे बहुत लोग डेढ़ शाना बनने की कोशिश करते हैं, बट ये पकड़ा गया। अब चोर वो होता है जो पकड़ा जाए, तो ये भाई साहब पकड़े गए। अब बेवकूफ़ी इनकी ये हुई कि ये शो में आके जो स्टॉक का नाम लेते थे उसके एक आध दिन पहले अपनी वाइफ और अपनी मदर इन लॉ के अकाउंट से वो स्टॉक खरीदवा लेते थे। और जैसे ही ये शो में आके नाम लेता था, अगले दिन वो स्टॉक का भाव बढ़ जाता था और ये बेच देता था। सो इसको हम बोलते हैं BTST ट्रेड, बाय टुडे सेल टुमारो। एंड एज यू कैन सी ऑन 13 जनवरी, सेबी, India's capital market regulator, found Hemant Ghai, an anchor and journalist with a very popular business news channel, and 2 family members guilty of fraudulent trades. ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हेमंत anchored a show called Stock 2020 which aired on Monday to Friday 7:20 पे, मार्केट ओपनिंग के पहले। सेबी फाउंड दैट हेमंत, हिज वाइफ जया एंड हिज मदर, अच्छा वो मदर इन लॉ नहीं है, सॉरी, उनकी माता जी ही हैं, आई एम वेरी सॉरी, मदर इन लॉ नहीं है, फैक्ट चेक्ड। मुझे पहले लगा कि कैसे कोई अपनी माता श्री के नाम पे ये करें, अब करने वाला यही होगा। लेकिन इन्होंने उनको भाई अकाउंट खुलवा दिया होगा, वो बेचारी सीनियर सिटीज़न होंगी, उनको पता भी नहीं होगा उनके अकाउंट में क्या एक्टिविटी हो रही है। यही तो होता है यहाँ पे। जहाँ पंजाब केसरी जैसे न्यूज़पेपर ऐसे घुमा सकते हैं तो वहाँ ये लोग क्या नहीं कर सकते। सो हिज मदर इंडल्ज्ड इन अ लार्ज नंबर ऑफ बाय टुडे सेल टुमारो। जैसा मैंने बताया, एक दिन पहले बाय कर लो, अगले दिन आके वही स्टॉक 2020 में बता दो। और बहुत सारी छोटे ये ऐसे स्टॉक होते हैं जिसमें वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो रिटेल ट्रेडर्स जब घुसते हैं और ये लोग पतली गली से बेच के निकल जाते हैं, जिसको हम स्टॉक मार्केट की भाषा में कहते हैं पंप एंड डंप काइंड ऑफ अ स्कैम। तो इसमें इन्होंने कुल मिला के, वो लास्ट सेंटेंस देखिए जो मैंने मार्क किया, द सेबी इन्वेस्टिगेशन फाउंड दैट द घाइज यानी ये फैमिली ने प्रॉफिट बनाया 2.95 करोड़। इट्स एक्चुअली 3 करोड़, 3 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है भाई साहब ने। और करीब करीब 1-1.5 साल कोविड के टाइम, क्योंकि लैप्सेस बहुत थे, आप जानते हो ट्रेड सब घर से हो रहे थे, तो वॉल्यूम भी एकदम स्पाइक मारता था, ठीक है ना। तो इन्होंने बनाए 3 करोड़ बनाए, गफला करके बनाए, बट बनाए। अब यहाँ तक आपका सेबी के लिए बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गई। देखा क्या बोलता रहता है भाई तू, सेबी ने पकड़ा ना। बेटा चोर वो होता है जो पकड़ा जाए। ऐसे कितने सारे घाई कर रहे होंगे मार्केट में, आपको अभी पता भी नहीं है। ऐसे कितने सारे गलगोटिया बैठे हुए होंगे, हमें थोड़ी ना पता है। वो तो बाहर आ गया और वो पकड़े गए, इसके लिए हमें पता चला।
सो रेगुलेटर का काम क्या है? जेन स्ट्रीट को गफला करने के पहले पकड़ना। बाद में तो सब शाणे हैं, मैं भी शाना हूँ, आप भी शाणे हैं, रेगुलेटर भी शाना है कि हो गया हो गया हो गया जी, वो तो हम सब पता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की खबर आती है, वो लोग बोलते हैं हमने पैसे चुका दिए हरियाणा सरकार को। अबे लेकिन चुकाए तो तुमने बैंक से है ना, तो वो बैंक से कस्टमर का पैसा लेके चुकाए, वो मामला अभी तक सॉल्व थोड़ी ना हुआ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 590 करोड़ सरकार का पैसा तो सरकार ने अगले दिन ले लिया 24 घंटे में कि गफला हुआ, क्योंकि अकाउंट भी सरकार के थे। लेकिन वो पैसा जहाँ से दिया है वहाँ से तो बैंक में तो लाना पड़ेगा ना, कि उसको भी तुम बैड डेट या ऐसे राइट ऑफ करके छोड़ दोगे, क्या करोगे? आप सोचिए कितनी शर्म की बात है, जिस बैंक में सरकार के अकाउंट में पैसा सेफ नहीं है। बाय द वे वो एफडी किया हुआ था सरकार का, एफडी था 590 करोड़, एफडी का पैसा सेफ नहीं है, उस बैंक में आपका पैसा कैसे सेफ होगा? सोचने की बात है कि नहीं। खैर, या सो 9 दिसंबर, अब आते हैं सेबी के ऊपर। अब ये खबर जब पढ़ी मैंने 9 दिसंबर के आसपास, मैंने खैर एक दो हफ्ते बाद पढ़ी थी, तो मुझे लगा यार कमाल है, सब कुछ वक्त वक्त की बात होती है। कहते हैं ना कि जब आपका वक्त अच्छा हो तो जहाँ क्रिकेटिंग एनालॉजी में जहाँ आप बैट मारते हो वहाँ बॉल पड़ती है, जहाँ बॉल पड़ती है वहाँ बैट नहीं मारते, जहाँ बैट घुमाओगे वहाँ बॉल पड़ेगी, जब आपका वक्त अच्छा हो। तो 4 साल हो गए गफले को, 4.5 साल हो गए, लोग भूल गए। सेबी ने क्या किया? लुक एट द टॉप सेंटेंस जो मैंने रेड लाइन से मार्क किया है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज सेटल्ड, point to be noted, settle the proceedings against television market commentator Hemant Ghai after he agreed to pay 1.45 करोड़ to resolve। मतलब सेटल किया, मांडवली किया आपने, सीधा सीधा 3 करोड़ का गफला करके 1.5 करोड़ में मांडवली किया, 50% हेयर कट दे के छोड़ दिया उसको। ना इसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग हुई, ना ये आदमी जेल में गया, ना इसको और कुछ, खाली 5 साल के लिए इसको ट्रेडिंग से आपने बैन कर दिया है। वो बैन अभी 2026 के अप्रैल या मई में छूट जाएगा। फिर यही आदमी आपको दूसरे शो में आके दिखेगा, अरे ये तो पहले आता था, मैंने देखा था, और बिल्कुल निरमा सुपर की तरह इसके सारे सारे दाग धुल जाएंगे, क्योंकि दाग अच्छे हैं, 5 साल हो गए, इसका बैन हट गया, ये वापस आ जाएगा। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए जब ये आदमी आए कि इसने 3 करोड़ का नुकसान, मतलब 3 करोड़ पैसे कमा के पता नहीं कितने करोड़ रिटेल इन्वेस्टर्स के डुबा के, क्योंकि जो ये बोलता था स्टॉक अगले दिन ये डंप करता था, उसके बाद वो स्टॉक काफ़ी नीचे भी गिरे हैं। तो पंप एंड डंप में रिटेल इन्वेस्टर ही फंसता है। पता नहीं कितने करोड़ रुपए डुबा के ये आधे पैसे भर के निकल गया। ये है आपका सिस्टम, और ये है आपका नेशनल मीडिया जो ऐसी खबरें कवर भी नहीं करता है, क्योंकि ये उन्हीं के चैनल का बंदा था। और ये अकेला नहीं है, आगे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो नीचे वाला सेंटेंस देखिए दोस्तों, घाई सॉट अ सेटलमेंट विदाउट एडमिटिंग और डिनाइंग द फाइंडिंग्स। यानी ये भाई ने, जिसका नाम हेमंत घाई है, घाई करके ना तो एडमिट किया कि इसने कुछ गलत किया है, ना उसने डिनाई किया। ही प्लेड द मिडिल पाथ आफ्टर डिस्कशंस विद सेबीज इंटरनल कमिटी। रेगुलेटर ने खुद प्रपोज किया है। दिस आर्टिकल इज़ फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। मैं सोर्स हमेशा अपने हर स्लाइड में लिखता हूँ, आप देखो। रेगुलेटर प्रपोज्ड अ सेटलमेंट ऑफ 1.45 करोड़ कि ठीक है अभी खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, लीगल खर्चे, तो तुम पैसा भरो, छूट जाओ। ये रेगुलेटर ने प्रपोज किया है कि तुम ऐसा करके छूट जाओ, आधा पैसा। पॉइंट टू बी नोटेड अगेन, ये हेमंत घाई से ज़्यादा रेगुलेटर सेटल करना चाहता था। रेगुलेटर को भी 1.5 करोड़ लेके वो सेटल करना था। एंड दिस वॉज लेटर एंडोर्स्ड बाय द हाई पावर एडवाइजरी कमिटी। इनकी तो 50 कमेटियाँ होती हैं। तो ये है आपका सिस्टम। यहाँ चोर डकैत ऐसे काम करने वाले उसी डकैत में से आधा भाव दे के छूट जाते हैं। अगर इसने 3 करोड़ कमाए थे तो भाई इसको कम से कम 6 करोड़ का फाइन ठोकना चाहिए। आप लोग ऐसे लोगों को छोड़ दोगे और इन्फ्लुएंसर्स के पीछे पड़ोगे जो किसी को फाइनेंशियल एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। खैर ठीक है, वो भी आप करो, बट एक स्टैंडर्ड रखो ना भाई। और सबसे बड़ा सवाल रेगुलेटर से ये है, बहुत पोलाइटली, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड का अकाउंट दिखाइए, कहाँ गए वो पैसे, कौन से इन्वेस्टर प्रोटेक्ट हुए, कितने पैसे उसमें बचे हैं, वो पैसे कौन से बैंक में हैं, और उस पर क्या इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, मतलब क्या कमा रही है ऐसी सेबी। ये सब हमें पता होना चाहिए ना। कौन देगा ये जवाब? कोई नहीं।
हम ही लोग इधर अपने त्योहार मनाते रहो, आप भी मौसम का मज़ा लीजिए। और क्या, यही है हकीकत। ये अनलिखित, अनस्पोकन ट्रूथ है ये। अब ये दूसरे पांच इसी तरह का जो आपने ये फंडा देखा, ऐसे बेवकूफ़ लोग भरे हुए हैं जो न्यूज़ चैनल पे आते हैं, इनके नाम खैर इस रिपोर्ट में नीचे दिए हुए हैं, बट सेम आदमी पकड़ा जा चुका है। हेमंत घाई का किस्सा 2021-22 में हो चुका है, लेकिन 2023-24 में ये लोग दूसरे न्यूज़ चैनल जिसका नाम मेंशन्ड है उस पे आके वही काम कर रहे हैं। मतलब नकल में भी अक्ल नहीं है ना ऐसे। और ये 5 इस चैनल के गेस्ट और 10 अदर्स हु वर एक्सपर्ट गेस्ट्स। बहुत सारे लोग ये सब चक्कर में क्यों गलत काम करते हो यार। भाई सीधा सीधा, अगर आपको इतना ही ज्ञान है तो ज्ञान पे पैसे कमाओ, या किसी को एडुकेट करो। कम से कम पैसे लेते हो तो एडुकेट करो, कुछ अपने पैटर्न शेयर करो। ये तो आप चोरी ठगी का काम कर रहे हो। अगेन सेबी हैज़ स्लैप्ड अ फाइन ऑफ 7.41 करोड़ अगेंस्ट 5 एंटिटीज़। आई एम श्योर इन्होंने फ्रॉड इससे बहुत बड़ा किया है, और फाइन जो ठोका गया है वो काफ़ी कम दिख रहा है यहाँ पे। तो अब ये हो गया मेन स्ट्रीम बिजनेस मीडिया। मेरा खैर इस वीडियो में हमारा कंसर्न मेनली बिजनेस मीडिया से है। इकोनॉमिक टाइम्स में करीब करीब 15-20 साल से, जब से हम लोग ने पहले ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर्स एमबीए किया, तब से पढ़ता आ रहा हूँ। और हमारे लिए इकोनॉमिक टाइम्स की एक वैल्यू होती थी 2003, 2004, 2005 में, 20-22 साल से। जब से मैंने रियलाइज़ किया कि कोई भी मीडिया हाउस में आप 75-80,000 रुपीज़ दे के कुछ भी छपवा सकते हो, अच्छा खासा पैसा दे के, तब से मैंने ये भी पढ़ना ऑफिशियली बंद कर दिया। क्योंकि हमारी सारी खबरें आजकल दूसरे बहुत सारे ऐप्स हैं, रिलायबल हैं, जिस पे आ जाती है, फैक्ट चेक्ड। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो भी हुआ चक्कर, वो तो हम सब ने देखा। तो हमें पता चला बिकॉज उनकी एक प्रोफेसर थोड़ा बड़बोलापन करके पकड़ी गई। मैंने कहा ना, वो पकड़े गए तब हमें पता चला। उसके बाद द नेक्स्ट डे दे हैव स्टिल हैव द ऑडेसिटी टू गिव दिस एड। उन्होंने नीचे ध्रुव गलगोटिया जी जो सीईओ है उनका फोटो भी डाला है, और उसने, भाई साहब ने बोला क्या है, व्हेन इंडियन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट एट दिस स्केल, इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप इन एआई इज नो लॉन्गर एन एम्बिशन, इट बिकम्स इनएविटेबल। इसी एआई समिट में आईआईटीएंस थे, आईआईटी के स्टॉल्स थे, उनसे 4 गुना बड़ा स्टॉल दिया गया था गलगोटिया को, और इन्होंने वही किया, गलगोटियापना कर दिया अपना। ये हाफ पेज एड इकोनॉमिक टाइम्स में, ये जो एक्स पे किसी ने पोस्ट किया है, ब्लू सत्ताई मारन जी ने, उनका पोस्ट मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ये हाफ पेज ऐड अगर आया होता, और अगर ये इनके प्रोफेसर नेहा सिंह ने बड़बोलापन न दिखाया होता, तो कोई भी अगर ये न्यूट्रल माइंड से ऐड पढ़ेगा तो उसको क्या इंप्रेशन जाएगा कि यार ये तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इकोनॉमिक टाइम्स इसको कवर कर रहा है। लेकिन दोस्तों आप समझो, ये पेड मीडिया है। आज के ज़माने में मीडिया इतना बिका हुआ है कि आप असली खबरें सिर्फ मतलब फैक्ट चेक करके ही निकाल सकते हो। मार्केटिंग का ज़माना तो है, लेकिन ये फोर्स्ड मार्केटिंग है। दिस इज़ ज़बरदस्ती आपके सामने रखा जा रहा है। और ये ऐड तो पूरे हफ्ते आया है, बट दिस पर्टिकुलर ऐड केम नेक्स्ट डे आफ्टर द कंट्रोवर्सी ब्रोक आउट, दे स्टिल पुट आउट एन ऐड, क्योंकि ऑब्वियसली उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा मीडिया हाउस के साथ कि आपको लगातार 10 दिन ऐड डालने हैं। मीडिया हाउस को पैसे मिले, उन्होंने ऐड छाप दिया, लेकिन इससे इकोनॉमिक टाइम्स की क्रेडिबिलिटी भी गिर जाती है। और ये पहले भी मैंने 1-2 केसेस पकड़े हैं। आई रिमेंबर देयर वाज अ कंपनी, अभी मुझे उसका एकदम नाम याद नहीं आ रहा है, वो स्टॉक हर कोई इकोनॉमिक टाइम्स पे आके, हर फंड मैनेजर उसकी बड़ी बड़ी बात करता था, उसके आर्टिकल आते थे। और वो स्टॉक जब कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट्स पुअर डिक्लेयर किए, 50% वो स्टॉक साफ़ हो गया। मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था, बट इस वक्त समहाउ मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा है। और मैंने उस टाइम भी इकोनॉमिक टाइम्स का ही आर्टिकल दिखाया था, क्योंकि वो स्टॉक के बारे में ओपनली ब्लेटेंट मीडिया में सब लोग बात कर रहे थे कि ये अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। और जो भाव से वो बोल रहे थे अंडर वैल्यूड है, वहाँ से वो 50% नीचे पटक दिया, क्योंकि उसकी मैनेजमेंट ने आके सीधा बोल दिया कि हमारा ग्रोथ का कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने गाइडेंस बहुत नेगेटिव दिया, एंड द स्टॉक टैंक्ड, गिर गया वो स्टॉक। तो अभी आप कैसे उम्मीद करोगे। और ये मोहतरमा ये मोहतरमा थी वो, इन्होंने देखिए जो स्टेटमेंट दिया, मतलब एक तो होता है बेवकूफ़ी, उसके ऊपर होता है चोरी पे सीना जोरी। इनका क्लैरिफिकेशन देखिए, योर 6 कैन बी माई 9।
मतलब ये ये पता है, एक तरफ हंसने की बात है, दूसरी तरफ मुझे उन बेचारे बच्चों पे तरस आ रहा है और उनके फ्यूचर की थोड़ी चिंता हो रही है, जो ये गलगोटियन बन के बैठे हैं अंदर। ये कंट्रोवर्सी भी दब जाएगी। जैसे हम हेमंत घाई को भूल गए, हम ये भी भूल जाएंगे। लेकिन ये इमेज आप हमेशा हमेशा याद रखना, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है, हम लोग बहुत फॉरगेटफुल होते हैं। हमारा अटेंशन स्पैन पहले ही कम था, अभी और कम हो गया है एआई के बाद। बट ये सब चीज़ें आप याद रखना कि सो कॉल्ड इस यूनिवर्सिटी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की ये प्रोफेसर हैं और इन्होंने मिसकम्युनिकेशन किया था। दी आयरनी, ये ज़रूर याद रखना। और जिस तरह से जब उनसे पूछा गया कि आपने गलत क्यों बोला, तो उसने बोला देखिए मुझसे कहने में, आपके समझने में, उसने सामने वाले पे डाल दिया। बिल्कुल ये गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी, कि गवर्नमेंट को जब आप ब्लेम करते हो ना आपने गलती की, वो कहते हैं नहीं नहीं तुम तो एंटी मतलब एंटी इंडिया बात कर रहे हो, देशद्रोह की बात कर रहे हो। इन्होंने भी वही वही अपना के देखा, मीडिया वालों पे डाल दिया कि नहीं नहीं तुमने गलत छापा है तुमने गलत समझा, योर 6 कैन बी माई 9, क्योंकि आप 6 बोल रहे हो तो मैं यहाँ से देख रही हूँ मुझे 9 दिख रहा है। अरे भाई, लेकिन ऐसी बातें साझा करनी चाहिए क्या? ऐसी बातें आपको ऐसे कोई बोलता है क्या? इस एक स्टेटमेंट के कितने डबल मीनिंग मतलब निकल सकते हैं? डोंट यू रियलाइज यू आर सपोज टू बी अ कम्युनिकेशन प्रोफेसर, राइट? सोचिए, इस ये चीज़ कितनी चलाई गई होगी ग्लोबल चैनल्स पे, और कितना मजाक उड़ाया होगा एक अच्छे एआई समिट का जो हो सकता था विदाउट ऑल दिस नॉनसेंस। पॉलिटिशियंस को क्यों हम आने देते हैं, कोई भी साइड के हों, क्यों उनको प्रदर्शन करने देते हैं, क्यों? और ऐसे लोगों को क्या हक है एआई समिट में जाने का जहां स्टार्टअप्स को फंडिंग की ज़रूरत थी? जाते जाते मीडिया से ज़्यादा गूगल का एक फैक्ट चेक एक्सप्लोरर आता है। आपको कोई भी खबर अगर मिले, मैं इस चैनल पे किसी एरे गहरे नत्थु खेरे को प्रमोट नहीं करूँगा, हम लोग प्रमोट कभी नहीं करते हैं, इसलिए मैं नाम लेने में बहुत संभाल के शर्मा के लेता हूँ, क्योंकि हम लोग किसी से पैसे नहीं उठाते हैं फालतू चीज़ों के लिए। वी डोंट प्रमोट एनीथिंग एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट ऑन दिस चैनल। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। मैंने किसी का इधर नीचे आपको ऐड नहीं दिखेगा, कोई पेड प्रमोशन नहीं होगा। जो फैक्ट है वो डंके की चोट पे मिलेगा आपको, जितना समझ में आए वो आपकी सेंसिबिलिटी के ऊपर। तो दीज आर द टॉप फ्री एआई पावर्ड फैक्ट चेकिंग टूल्स, जिसमें गूगल फैक्ट चेक एक्सप्लोरर है, फुल फैक्ट एआई है, क्लेम बस्टर है, फैक्टिवर्स है, इनविड है और ओरिजिनलिटी.ai। आपको जो इसमें से ठीक लगता है आप उस पर खबर, अगर आपको वाकई में फैक्ट चेक करना है, यू कैन डू दैट ओवर हियर anytime you want, anything you get. Especially with respect to the markets, you should always, I insist that you should fact check. Thank you so much for your attention to this matter, and Jai Hind, Jai Maharashtra.